चलिए, तो खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ ब्रिजेश जुड़ चुके हैं, तो रायपुर से हमारे साथ अमित बने हुए। सबसे पहले रुक कर लेते हैं ब्रिजेश का। ब्रिजेश, कौन सी वो तमाम बड़ी खबर है जो आज पूरे दिन सुर्खियों में बनी रहेगी? मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं तरन्नुम, और ऐसे में उपचुनाव को लेकर तमाम सरगर्मियां आज त्योहार के दिन भी जारी रहेंगी। आज विजय संकल्प ध्वज फहराएगी बीजेपी, और बीजेपी के जो ध्वज है, झंडे हैं, वो घर घर फहराए जाने का लक्ष्य रखा है। खासतौर से हम चुनावी इलाकों की बात करें तो एक लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज मौजूद रहने वाले हैं, और वहां पर वो बीजेपी का झंडा अपने कार्यकर्ताओं और जनता के घर पर जाकर फहराएंगे। कई तरह के बड़े आयोजन बीजेपी द्वारा किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रह गांव में उपस्थित रहेंगे, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पृथ्वीपुर में मौजूद रहेंगे। तमाम केंद्रीय बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। कैलाश विजयवर्गीय मैदान में मौजूद रहेंगे, प्रहलाद पटेल मौजूद रहेंगे, फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहेंगे, और हम बात करें बुरहानपुर की तो शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। यानी कि जहां जहां जिन जिन प्रदेश के मंत्रियों को जिम्मा दिया गया है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर सरकार से कैबिनेट के मंत्री हो, वो तमाम नेता आज अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में मौजूद रहकर बीजेपी के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर आज बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। नवरात्रि में भी इसी तरह 9 दिन तक लगातार कन्या पूजन का आयोजन बीजेपी ने चुनावी मद्देनजर किया था, और अब एक बार फिर बीजेपी दशहरे के मौके पर ही बड़ा आयोजन कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 96वां स्थापना दिवस है आज, और ऐसे में मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर सवेरे से ही शस्त्र पूजन का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस भी आज शस्त्र पूजन का आयोजन पुलिस लाइन में नेहरू नगर में करेगी भोपाल में। यह आयोजन पुलिस का जो है वो 9:30 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम कई राजनीतिक गतिविधियां आज के दिन है, और रावण दहन के कार्यक्रम भी हैं शाम को, क्योंकि विजयदशमी का त्योहार है, बुराई पर सच्चाई की जीत का दिन है, और ऐसे में कई जगह अलग अलग रूपों में रावण दहन भोपाल में किया जाएगा तरन्नुम। कई जगहों पर सांकेतिक रूप से रावण दहन किया जा रहा है। अगर बात करें तो यहाँ हर बार भव्य उत्सव मनाया जाता था, लेकिन इस बार सादगीपूर्ण तरीके से उत्सव मनाया जाएगा, और जो कोरोना में मृत लोग हैं भोपाल के, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सिर्फ 11 फीट का रावण जलाया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो शाम को रावण दहन में, जो कि छोला दशहरा मैदान में आयोजित होगा, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7:30 बजे मौजूद रहेंगे। तो आज पूरा जो त्योहारी सीजन है उसको लेकर जो तमाम खबरें हैं वही आज सुर्खियों में रहने वाली हैं। ठीक ब्रिजेश, कई ऐसी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है, सभी की निगाह बनी रहेगी। ब्रिजेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, सीधा अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, रायपुर में कौन सी ऐसी प्रदेश में तमाम बड़ी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है? जी, जैसा कि आज असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक दशहरा है, और दशहरे के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम आज सुबह यहाँ 7 बजे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक का पथ संचलन हुआ है। यहाँ पर शस्त्र की पूजा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पारंपरिक रूप से की गई है, और राजधानी के लगभग 14 नगर में, जो रायपुर महानगर के 14 नगर में यहाँ पर पथ संचलन किया गया है। सैकड़ों स्वयंसेवक कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने बाकायदा ध्वज को जिस तरीके से प्रणाम करके एक पथ संचलन में भाग लिया, और तत्पश्चात इसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री के आज कई कार्यक्रम है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज दुर्ग और रायपुर के दशहरे में शामिल होंगे, और यहाँ पर वह 12:30 बजे के लगभग वो दुर्ग पहुंचेंगे, और दुर्ग में जो पाटन के कुर्दूडीह में जाकर वह दशहरे के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद शाम को 6 बजे जो WRS कॉलोनी का जो रायपुर का मुख्य दशहरा है उसमें शामिल होंगे। यहाँ पर 51 फीट का ऊंचा एक रावण बनाया गया है, और एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे अपने सभी मंत्रियों के साथ। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि आज ही रात मुख्यमंत्री लगभग 10 बजे के लगभग नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि 16 अक्टूबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नई दिल्ली में बैठक है, और इसमें वह भाग लेंगे, और इसमें भाग लेने के लिए वह दिल्ली जा रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो राज्यपाल अनुसुईया उइके है, वो बस्तर दशहरा में भाग लेने के लिए यहाँ से 3 दिनों के प्रोग्राम पर बस्तर जा रही हैं, और आज वह 2:35 पर विवेकानंद विमानतल से निकलेंगी, और लगभग 16 अक्टूबर को रविवार के दिन वह 12:30 बजे रायपुर आएंगी। इस दौरान उनके कई कार्यक्रम बस्तर में और उड़ीसा में किए गए हैं। जी
ठीक है अमित, कुल मिलाकर कई ऐसी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में बनी रहने वाली है। अमित, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, सीधा पहले ब्रिजेश का रुख कर लेते। भोपाल से लगातार बने हुए ब्रिजेश हमारे साथ। ब्रिजेश, आज विजय दिवस है और ऐसे में आज बीजेपी विजय संकल्प दिवस के रूप में इसे मनाने जा रही है। क्या कुछ तैयारियां है, किस तरीके से तमाम तैयारियां बीजेपी कर रही है? बिल्कुल, देखिए, राजनीति का एक सिद्धांत है कि राजनीति में हर कार्यक्रम कुछ उद्देश्य से होता है और यही उद्देश्य पूर्वक कार्यक्रम आज बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी ने लगातार नवरात्रि में 9 दिन तक कन्या पूजन के कार्यक्रम किए और अब विजयदशमी के अवसर पर आज विजय संकल्प ध्वज का आयोजन बीजेपी कर रही है, जिसके तहत बीजेपी का झंडा जो है वो चुनावी क्षेत्रों में कार्यकर्ता जो है बीजेपी के वो हर घर पर जाकर फहराएंगे। तो कहीं ना कहीं झंडा लगाने का ये बड़ा आयोजन रखा गया है और उद्देश्य यही है बीजेपी का कि कहीं ना कहीं जो धार्मिक त्योहार है उसको किसी न किसी तरीके से जनता को अपने पक्ष में किया जाए और ये मैसेज देने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि बीजेपी ही हिंदूवादी पार्टी है, हिंदू हितैषी पार्टी है और यही वजह है कि लगातार धार्मिक आयोजनों को बीजेपी वोट बैंक में भुनाने में लगी हुई है और यही वजह है आज तमाम नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है। विजयदशमी के पर्व पर तमाम जो नेता हैं, चाहे वो बड़े केंद्रीय मंत्री हो, प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो, तमाम कैबिनेट के मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, तमाम नेता हो, सबको मैदान में उतारा गया है। अलग अलग टारगेट दिए गए हैं, अलग अलग कार्यक्रम बड़े बड़े आयोजित किए जाएंगे। पृथ्वीपुर में, रैगांव में, जोबट में और खंडवा के तमाम जो 8 विधानसभा सीटें हैं सभी में ये बड़े आयोजन आज आयोजित बीजेपी करेगी। ठीक ब्रिजेश, और ऐसे में लगातार कांग्रेस भी बीजेपी पर निशाना साधते आ रही है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी झूठ बोलती है और त्योहारों के सीजन में भगवा रंग का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल, देखिए, लगातार कांग्रेस का यही आरोप है। कल ही भोपाल में एक लाडली लक्ष्मी सम्मान समारोह आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, महिला बाल विकास की तरफ से। उसकी शिकायत भी चुनाव आयोग में कांग्रेस ने यही कहते हुए की थी तरन्नुम कि कहीं न कहीं चुनावी लाभ लेने के लिए ये तमाम आयोजन किए जा रहे हैं, शिकायत की जा रही है। कांग्रेस ने भी जवाब में कन्या पूजन के आयोजन किए थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रम इतने हिट नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं नेताओं ने दूरी बना ली। अभी भी कांग्रेस की जो अगर जमीन की बात करें आरोप के अलावा, क्योंकि आरोप तो कांग्रेस लगातार लगाती है, लेकिन अगर जमीन की बात करें तो प्रचार में जमीन पर अभी कांग्रेस के बड़े नेता उतरे नहीं हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है जो पीछे रह गई है वो आरोप लगाकर आगे होना चाहती है और यही वजह लगातार कांग्रेस की तरफ से निर्वाचन आयोग में भी शिकायतें बीजेपी नेताओं की जा रही है और तमाम आरोपों से भी बीजेपी को घेरा जा रहा है। ठीक विजय, इसी के साथ आज सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी दौरा करेंगे, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान रैगांव में रहने वाले हैं और रैगांव में वे बीजेपी के विजय संकल्प ध्वज कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। 2-3 कार्यक्रम वहां आयोजित किए गए हैं जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उपस्थित रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को भोपाल पहुंचेंगे वापस और वहां पहुंचकर विजयदशमी के रावण दहन जो छोला दशहरा मैदान में आयोजित किया जा रहा है वहां पर रावण दहन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल रहेंगे। ये तमाम कार्यक्रम जो है आज दिन भर चुनावी व्यवस्थाएं हैं और शाम को जो है विजयदशमी के पर्व में सीएम भोपाल में मौजूद रहने वाले हैं। ठीक, बीजेपी लगातार यहाँ पर एक्शन मोड में है ब्रिजेश उपचुनाव को लेकर। ब्रिजेश बने रहिएगा, वापस लौटेंगे आपके पास। सीधा अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आज विजयदशमी है और ऐसे में शस्त्र पूजा का लगातार सिलसिला जारी है और इसको लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से राजधानी रायपुर महानगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सुबह 7 बजे से 14 नगर में यहां पर पथ संचलन किया गया है, शस्त्र पूजा की गई है, बाकायदा शाखा लगाई गई है और जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पारंपरिक रूप से दशहरा पर्व शस्त्र पूजा के माध्यम से करता है, तो आज उसी परंपरा का निर्वहन यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किया गया है। यहां पर बड़ी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित हुए और यहां पर उन्होंने शस्त्र पूजा की, गणवेश को ध्वज प्रणाम किया। इस तरीके से कई कार्यक्रम यहां पर हुए और सुबह 7 बजे से राजधानी के विभिन्न मार्गों से जो पथ संचलन हुआ है और उसका स्वागत जगह जगह पर हुआ, क्योंकि देशभक्त कहलाते हैं स्वयंसेवक। जिस तरीके से आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वह देशभक्त कहलाते हैं। वीर सपूतों का स्वागत लोगों ने फूल की वर्षा की और यहाँ पर जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया। इस तरीके से कहा जा सकता है कि आज सुबह जो दशहरे के अवसर पर सबसे पहला कार्यक्रम पथ संचलन का ही हुआ है
और आज हम बात करेंगे दशहरे की। तो दशहरा पूरे देश में मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इस बार दशहरे को लेकर काफी धूम नजर आ रही है, क्योंकि जगह जगह जैसे कि रावण भाटा में एक रावण का दहन होगा। साथ ही मुख्य कार्यक्रम जो है WRS कॉलोनी में रखा गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रीगणों के साथ शामिल होंगे। तो इस तरीके से कई कार्यक्रम यहां राजधानी रायपुर में आयोजित किए गए हैं, जिसके तहत यहां पर कई जगह दशहरे का आयोजन किया जा रहा है। राम मंदिर के सामने भी VIP रोड पर एक नया रावण आज पहली बार जलाया जाएगा। तो इस तरीके से कहा जाएगा कि असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक दशहरे को उत्साह और जोश से मनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की हुई है कि काफी डिस्टेंस मेंटेन करना है, जो क्षमता है मैदान की उसमें 50% से अधिक लोग ना आए, इस तरह की कई चीजें हैं। लेकिन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं, संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जिस तरीके से राजधानी रायपुर में यहाँ पर 80 पुलिस की टुकड़ियों को लगाया गया है और लगभग 1500 जवान यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं। दशहरे के जहाँ जहाँ रावण का दहन होगा वहाँ लगभग 1500 जवान उपस्थित होंगे और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता उपाय किए गए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से जिला पुलिस द्वारा यहाँ पर जो पुलिस के जवान सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में तैनात किए गए, निसंदेह इसे लेकर काफी सुरक्षित रायपुर नजर आ रहा है। और साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर किसी तरह की चेन स्नैचिंग ना हो, कोई भी अपराधी तत्व किसी तरह की कोई घटना को अंजाम न दे, इस पर भी ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो संसाधन हैंगे, संचार साधनों का भी भरपूर उपयोग पुलिस द्वारा किया जा रहा है। ठीक, अमित बने रहिएगा। सीधा ब्रिजेश का रुख कर लेते, ब्रिजेश भी बने हुए। ब्रिजेश, बोर्ड की परीक्षा के यहाँ पर शेड्यूल तैयार हो चुका है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? की परीक्षा में कई लोगों की सप्लीमेंट्री आई थी और ऐसे में पूरक परीक्षाएं एक बार फिर सरकार आयोजित करा रही है। इसके लिए फॉर्म की जो डेडलाइन है वो 24 अक्टूबर तक जारी की गई है। 24 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। 25 से लेकर 30 तक जो है पूरक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि जो कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उन्हें फ्यूचर में न भरना पड़े, और यही वजह है कि सरकार की कोशिश है ज्यादातर वे बच्चे जो ठीक ठाक हैं पढ़ाई में वे पास हो जाए, अगली कक्षा में इस साल पढ़ाई करें। और यही वजह है कि दूसरी बार अब पूरक परीक्षा मध्य प्रदेश में आयोजित की जा रही है। 25 से 30 अक्टूबर तक 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा आयोजित की जाएंगी। यदि किसी को नंबर कम आए हैं, वो दोबारा परीक्षा देना चाहता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो भी इस एग्जाम में परीक्षा दे सकता है। और जिनकी सप्लीमेंट्री आई थी पिछले एग्जाम में, वो फेल हो गया था 2 या 3 सब्जेक्ट में, वो भी इस एग्जाम में परीक्षा दे सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ पर बच्चों को एक और मौका दिया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से। ब्रिजेश और अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।